यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े थे। महाभारत के इस महायुद्ध में जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होना था, अर्जुन के मन में मोह, संशय और वैराग्य के विचार उठ रहे थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गहन प्रश्न किए और अपने मन की अस्थिरता और रिश्तों के प्रति मोह को व्यक्त किया। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा और धर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता का यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बना। जब अर्जुन ने देखा कि उसके सम्मुख उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन युद्ध के लिए खड़े हैं, तो उसका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। अर्थ: हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की कामना है, न राज्य की और न ही सुख की। हे गोविंद, हमारे लिए राज्य का, भोग विलास का और जीवन का क्या उपयोग है, जब इसके लिए हमें अपने ही प्रियजनों का नाश करना पड़े। अर्जुन का मोह इस बात से उत्पन्न हुआ कि वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को अपने ही हाथों मरता हुआ नहीं देख सकता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरे धर्म और आत्मा के विपरीत है। यदि मुझे स्वर्ग भी मिले तो भी मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यह मोह और अज्ञान ही तुम्हारे मन में डर और संकोच उत्पन्न कर रहे हैं। आत्मा अमर है और यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र मात्र है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि रिश्तों का यह मोह केवल इस जन्म तक सीमित है। पिछले जन्मों के रिश्तों और दुखों को अर्जुन ने भुला दिया और इसी प्रकार वह अगले जन्म में भी सब कुछ भूल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। आत्मा अनादि और अविनाशी है। यह शरीर केवल एक माध्यम है जिसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे मन में यह जो मोह और रिश्तों का भाव है, वह केवल अज्ञान से उपजा है। तुम्हारे पिता, गुरु और पुत्र सभी आत्माएं हैं जो केवल अपने कर्मों के अनुसार इस शरीर को धारण करती हैं। आज जो तुम्हारा पुत्र है, हो सकता है कि वह पिछले जन्म में तुम्हारा पिता रहा हो या अगले जन्म में तुम्हारा शत्रु बन जाए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी तब तुम्हारे रिश्तेदारों ने विलाप किया होगा, परंतु आज तुम्हें यह भी याद नहीं कि वे कौन थे। इसी प्रकार इस जन्म के रिश्ते भी अगले जन्म में तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएंगे। इसलिए इन रिश्तों के मोह को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो। कर्तव्य और धर्म का महत्व। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि यदि रिश्ते नाते नश्वर हैं और मोह त्यागना आवश्यक है, तो फिर युद्ध करने का क्या उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय का है। तुम्हारा कर्तव्य है कि अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। यदि तुम मोह और संशय के कारण अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो यह पाप होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, परंतु फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही सच्चा योग है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, परंतु उसे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मोह का त्याग करना क्यों आवश्यक है। उन्होंने कहा, जैसे एक पक्षी अपने घोंसले से उड़कर नए स्थान पर चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यदि पक्षी अपने पुराने घोंसले का मोह करेगा
तो वह नई उड़ान भरने में असमर्थ होगा। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक व्यापारी अपने लाभ और हानि को लेकर आसक्त नहीं होता, बल्कि अपना व्यापार करता रहता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह, अज्ञान और अस्थिरता से बाहर निकालकर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है, रिश्ते नाते केवल इस जन्म तक सीमित हैं और मनुष्य का सच्चा धर्म अपने कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना है। श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। यह हमें सिखाता है कि मोह, अज्ञान और संशय को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह